18 दिसंबर 2024 पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठ तिथि और चतुर्थी का दिव्य व्रत। प्रत्येक माता अपने बच्चे के प्रतियोगी परीक्षा की उन्नति के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, रोग कर्ज इत्यादि मुक्ति के लिए और परिवार की उन्नति के लिए यह दिव्य एक चीज़ अपने घर के शिवलिंग में चढ़ाकर आपको अपने पास रख लेनी है। और यह यकीन मानिए, यह दीपक लगाकर यह सरल सा कार्य कर लेंगे तो जिस कामना के तहत करेंगे वह कामना पूर्ण होगी। नक्षत्रों का राजा माना जाता है पुष्य नक्षत्र। ऐसे में ऐसी मान्यता है, पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य किया जाए, खासतौर पर चतुर्थी व्रत के दिन, तो यह तत्काल फल देने वाला होता है। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे अच्छा रहेगा कि महादेव के मंदिर चले जाएं दिव्य तिथि में। परंतु ऐसी स्थिति है कि महादेव के मंदिर नहीं जा सकते, दूर है, स्पर्श नहीं करने देते, तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। अगर हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो भगवान की दया से भले ही परिणाम कम मिलेंगे परंतु मिलेंगे जरूर। भगवान महादेव अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि चमत्कार होता है। आप धर्म के साथ कर्म करिए, परिणाम तो आपको मिलेगा। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। उपाय सुबह कर रहे हैं तो शाम को उठाएं, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ अपने घर के मंदिर में। महादेव के मंदिर में कर रहे हैं तो 10-5 मिनट वहीं बैठकर पूजा इत्यादि विधान हो जाने के बाद उसी क्षण आप उठा लीजिएगा। उपाय अगर बच्चे स्वयं करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है, आपके बच्चे हों या आप हों या जो भी व्यक्ति परेशान है, अगर वह स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, समय का अभाव है, आपके पास समय है तो आप कर लीजिएगा। सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं साधारण सरल तरीके से, और उस दीपक के अंदर आप सभी को एक चुटकी काला तिल डालना है। काले तिल की महत्वता बहुत है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो आप सभी को सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर, खास तौर पर श्री गणेश जी का ध्यान कर कर, माता गौरी, महादेव और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए यह कार्य करना है। एक चुटकी काले तिल आपको दीपक के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आप सभी को लेना है चंदन और कोई सा भी एक पत्ता आप सभी पान का ले सकते हैं, आम का पत्ता ले सकते हैं, कुल मिलाकर किसी भी पवित्र पेड़ का आपको पत्ता लेना है। आम का, अशोक का, पीपल का पत्ता भी कार्य में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी शुद्ध पेड़ की पत्ती ली जा सकती है। बेलपत्र भी प्रयोग में ले सकते हैं, जो कि सबसे आसानी से मिल जाता है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भी मिल जाता है। आम का भी ले सकते हैं, अशोक का भी, पीपल का पत्ता, कोई भी शुद्ध और श्रेष्ठ पत्ता आपको ले लेना है। और आपको चंदन से, लाल चंदन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। चंदन को आपको गंगा जल में हल्का सा घोल लेना है। घोलने के बाद आप सभी को उस पत्ते में 3 बिंदियाँ लगानी है। किस किस के नाम की लगानी है? प्रथम बिंदी आपको श्री गणेश जी महाराज के ध्यान करते हुए लगानी है। साथ में रिद्धि सिद्धि का नाम भी लेना है। गणेश जी के नाम की जब बिंदी लगाएंगे तो रिद्धि सिद्धि का नाम भी जरूर से लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बिंदी आप सभी को माता गौरी के नाम की लगानी है। तीसरी बिंदी आपको महादेव का स्मरण करते हुए लगाना है, ठीक है। प्रथम बिंदी गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, दूसरा माता गौरी, तीसरी महादेव के नाम की बिंदी आपको लगा देनी है चंदन की। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान है उसका नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा, जो मनोकामना है वह कहिएगा, सभी का स्मरण जरूर से कीजिएगा। जो कामना है परिवार के वह व्यक्ति स्वयं करता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब शिव मंदिर गए हैं तो 10-15 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितना भी समय मिले आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ाकर छोड़ देना है। और उठाकर महादेव से प्राप्त कर कर औषधि रूप में ग्रहण करने के लिए, अर्थात अपने पास रखने के लिए दिव्य वस्तु को आप अपने साथ ले आइए। अगर घर पर कर रहे हैं तो बहुत अधिक समय चढ़े देने में यह फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर उतने अभिमंत्रित महादेव नहीं है। वहाँ पर तो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में मंदिर में आपको थोड़ी देर में भी यह चमत्कारी वस्तु हो जाएगी। जो भी आपने आम या अशोक या पीपल या तो जो भी आपने पत्ता ले रखा है वह थोड़ी देर में ही स्पर्श शक्ति से अभिमंत्रित हो जाएगी। परंतु घर पर जो आपने रखा है वह थोड़ा समय लगेगा। तो सुबह चढ़ा रहे हैं तो शाम को उठा लीजिए, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर 1-1.5 घंटे के भीतर भी आप उठा सकते हैं। यह दिव्य वस्तु जो आपने पत्ते के रूप में चढ़ा रखी है, बेलपत्र या कह लीजिए या पान का पत्ता, आपको अपने बच्चे की कोई भी पुस्तक हो या जिस कमरे में वह ज़्यादा प्रयोग में लेता है, जिस कमरे में वह ज़्यादा रहता है, या घर का ही कोई मंदिर है, आज पुष्य नक्षत्र के दिन मैं इस दिव्य वस्तु को अपने पास रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह विशेष रिद्धि सिद्धि गणेश जी के नाम की पत्ती, माँ गौरा के नाम की पत्ती, महादेव के नाम की पत्ती
जो कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई है और अभिमंत्रित है। अपने पास रख लेने मात्र से ही आपके प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आएंगे और आपके कार्य सभी बनने आरंभ हो जाएंगे। तो आप सभी को यह कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली श्रेष्ठ प्रथम उपाय की। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब जानते हैं श्रेष्ठ स्वास्तिक का उपाय। आप सभी जानते होंगे समय समय पर घर पर स्वास्तिक बनाना कितना लाभदायक माना जाता है, वह भी चतुर्थी व्रत के दिन और पुष्य नक्षत्र के दिन तो अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री गणेश जी महाराज की दिव्य तिथि है उनका ध्यान करते हुए दीपक लगाना है। सच्चे भाव सच्चे मन से प्रणाम करने के बाद आप सभी को दीप लगाने के बाद सबसे पहला स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में लगाना है। अगर स्वास्तिक पहले से बना हुआ है तो आप सिर्फ रिद्धि सिद्धि के नाम का एक एक बिंदी भी लगा सकते हैं, जहाँ पर गणेश जी विराजमान है, देवी देवता विराजमान है। हल्दी से लगाना है और हल्दी को गंगा जल में आप घोल लीजिए और दीपक लगाने के बाद दूसरा स्वास्तिक आप अपनी तिजोरी में आज पुष्य नक्षत्र का स्मरण करते हुए और आज चतुर्थी तिथि का भाव करते हुए तो दूसरा स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी में बना दीजिए। वहाँ पर भी आप सभी प्रार्थना करें कि मेरे घर में रिद्धि सिद्धि हो, दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा आप सभी को अपने घर की रसोई में बनाना है, यहाँ पर भी आप माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर सकते हैं। चौथा आप सभी को घर के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। इस तरह से 3 स्वास्तिक ये हो गए, 4 स्वास्तिक हो गए, एक दरवाजे पर, एक घर की रसोई में, एक जो है किचन में, एक तिजोरी में। 4 स्वास्तिक आप सभी को आज की श्रेष्ठ तिथि में प्रयत्न करना है आप सभी बना सके। ऐसी मान्यता है जो भी रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर, श्री गणेश जी का नाम लेकर यह श्रेष्ठ तिथि पुष्य नक्षत्र की में स्वास्तिक बना देता है हल्दी का, उसका दुर्भाग्य तो दूर होता ही है, साथ के साथ सौभाग्य में भी एक अद्भुत स्वरूप में वृद्धि होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है तो यह दिव्य उपाय कीजिएगा। साथ के साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर आप दीपक जरूर लगाइएगा। महादेव के निमित्त चतुर्थी तिथि में दीपक लगाएं और अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अगर दीपक लगा देते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। यह कार्य करें, चतुर्थी व्रत पुष्य नक्षत्र का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आज पुष्य नक्षत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी घर पर लेकर आइए। चने की दाल लाकर दान कर सकते हैं, सर्दी का मौसम है, गुड़ का दान कर सकते हैं, गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता का अंत होता है और कर्ज इत्यादि भी खत्म होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इससे पहले दीपक और गेहूं का उपाय भी बताया गया है, वह कार्य भी आपको करना चाहिए, उसका भी परम सुख कहा गया है। हर हर महादेव।